हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहन, सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इन डिटेल चार्ट पैटर्न और प्राइस बिहेवियर के ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप बिगिनर हैं, लर्नर हैं, सीख रहे हैं, तो मैं बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करूंगा, इसे आप डायरी पे नोट कर लीजिएगा। आने वाले दिनों में जब भी ऐसा प्राइस पैटर्न बनेगा, जब आप सेल्फ एनालिसिस करके ट्रेड करेंगे, ये सारे पॉइंट आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिटेल बात करेंगे। देखिए, जिस तरीके का मार्केट अभी प्राइस पैटर्न बनाया है, हायर हाई हायर लो वाला पैटर्न बना के मार्केट क्लोज किया हुआ है। ठीक है, अभी तक मार्केट ये जो डाउन साइड आ रहा था, तब लोअर लो एंड लोअर हाई वाला फॉर्मेशन क्रिएट किया था। अभी जब मार्केट यहाँ से ट्रेंड चेंज करके अप साइड मूवमेंट कर रहा है, तो ये हायर हाई एंड हायर लो वाला पैटर्न क्रिएट किया है। ऐसे कंडीशन में दोस्तों, फॉर्मेशन जब क्रिएट हो जाता है, फिर ऐसा ट्रेड मिलता है, मतलब डायरेक्ट मार्केट में गेप अप गेप अप गेप अप वाला सिनेरियो क्रिएट होता है। तो ऐसे कंडीशन में हमें कैसे ट्रेड करना पड़ेगा, क्या पोजीशन बना के जाएंगे, सारे इन डिटेल इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, अभी स्टॉक में बहुत सारी स्टॉक ऐसे हैं जिसमें स्विंग ट्रेडिंग बहुत बनेगा। ऐसे स्टॉक को स्विंग ट्रेडिंग में हम ट्रेड लेके जाएंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए लॉन्ग टर्म चार्ट में इन्वेस्टमेंट का ऐसा फॉर्मेशन क्रिएट हुआ नहीं। लास्ट टाइम मैंने वीडियो शेयर किया था निफ्टी के लिए, मैं इसमें बात किया था जब यहाँ पर मार्केट था, तब मतलब 14,600 के आसपास था। तब मैं देख रहा था मार्केट लोअर साइड आएगा। अगर ये 13,000 के आसपास आता तो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट का एक बहुत अच्छा लेवल मिलता, बट आया नहीं, मार्केट लोअर साइड चांस दिया नहीं। देखिए, सिनेरियो अच्छा हो रहा है। आप देखें तो ओवरऑल सिनेरियो जब देखें तो कोविड का केसेस कम होने लगे हैं, रिकवरी रेट बहुत अच्छा आ रहा है। अब पिछले मंथ जैसे मारामारी नहीं है, कहीं ऑक्सीजन कमी का ऐसा शिकायत हमें देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब सुनने को नहीं मिल रहा है। दवाइयाँ लगभग अवेलेबल हो रहे हैं, वैक्सीन भी बहुत अच्छे से लग रहे हैं। उतने स्पीड तो नहीं है, लेकिन वो मारामारी वाला सिचुएशन नहीं है। तो सिनेरियो और सेंटीमेंट अच्छा बन रहा है, इस वजह से मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है। आने वाले एक दो दिन में ऐसा लग रहा है कि निफ्टी अपना नया लाइफ टाइम हाई को टेस्ट कर लेगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में लॉन्ग टर्म चार्ट में इन्वेस्टमेंट करने का जगह अपने को मिला नहीं। ठीक है, तो सारे पैसे का हम इस्तेमाल स्विंग में करेंगे। देखिए, अपना फंडा बिल्कुल क्लियर रखना है। जब मार्केट में हाहाकार मचेगा, जब मार्केट में एक बड़ा फॉल आएगा, तभी हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, अदरवाइज स्विंग ट्रेडिंग करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, प्राइस के बिहेवियर को समझते हैं दोस्तों, किस तरीके का प्राइस बिहेवियर होता है। ठीक है, चार्ट पैटर्न कैसे क्रिएट होता है, तो हम पोजीशन कैसे बना के जा सकते हैं। अगर आप मुझे लगातार फॉलो कर रहे होंगे दोस्तों, तो इस आसपास जब निफ्टी नया लाइफ टाइम हाई बनाया था तब, और मार्केट गेप अप ओपन हो रहा था। ठीक है, ऐसे कंडीशन में हम लोग बुल कॉल स्पीड बना के जाते थे एवरीडे। बुल कॉल स्पीड, इसमें हम क्या करते थे, अभी डिटेल बात करेंगे। मतलब एटीएम कॉल को हम लोग बाई करते थे। ठीक है, जनरली हम लोग कॉल बाई करते नहीं है। ठीक है, मतलब ऑप्शन बाई करते नहीं है, बट हेजिंग पोजीशन बनाते हैं तो ये सारी चीज करते हैं। ठीक है, और ओटीएम कॉल को सेल करते थे। राइट, एटीएम कॉल को बाई करके जाते थे, ओटीएम कॉल को सेल करके जाते थे। और हम लोग लास्ट डे भी एक पोजीशन बनाए हैं फ्यूचर के साथ, मैं आप लोगों को शेयर किया हूँ टेलीग्राम चैनल में। उम्मीद करता हूँ टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होंगे, नहीं है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइए। दोस्तों, आने वाले दिनों में स्विंग ट्रेडिंग बहुत अच्छा बनेगा। बहुत सारी स्टॉक हैं जो स्विंग ट्रेडिंग में निकल रहे हैं, और जैसा प्राइस पैटर्न बना है, इसमें स्विंग ट्रेडिंग एक बहुत अच्छा पैटर्न बनता है। तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इस वीडियो में अगर 1000 से ज़्यादा लाइक आते हैं, तो मैं कल ही स्विंग ट्रेडिंग का एक स्ट्रेटेजी शेयर कर दूंगा आप लोगों के लिए, जिसमें मैं ट्रेड करता हूं, वो मैं शेयर कर दूंगा कल, अगर 1000 से ज़्यादा लाइक आता है तब। तो आप स्विंग ट्रेडिंग बड़े आराम से कर सकेंगे। तो दोस्तों, अब चलते हैं प्राइस बिहेवियर को समझते हैं, ये सारे पैटर्न कैसे बनेगा, कब कब हमें पोजीशन बना के जाएंगे, ये सारे इन डिटेल यहाँ पर बात करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगता है तो, और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक मैनुअल चार्ट बनाता हूँ, इसके बाद रियल चार्ट में देखेंगे प्राइस कैसे वर्क करता है, कैसे वर्क करेगा। देखिए, 2 या 3 स्टेप में मार्केट नया लाइफ टाइम हाई बना देगा, मतलब 37,000 को ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, बैंक निफ्टी का नया लाइफ टाइम हाई क्या है, मतलब बैंक निफ्टी का लास्ट टाइम का लाइफ टाइम हाई क्या है, 37,700 का इसका लाइफ टाइम हाई है। इस हाई को 2-3 स्टेप में पूरा करेगा। तो ये सारी चीजें अभी डिटेल यहाँ पर समझेंगे। चलिए, मैं आपको पहले चार्ट का बिहेवियर और प्राइस बिहेवियर समझाता हूँ। दोस्तों,
मान लो कि कोई स्टॉक यहाँ पर इनसाइड होके या फिर गिरावट के बाद ऊपर जाके इस तरीके से अपने प्राइस को ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। जो भी ये यहाँ पर मान लो एम डब्ल्यू पैटर्न, जो भी डब्ल्यू पैटर्न बना के यहाँ से ब्रेकआउट कर रहा है, जैसे ये कर रहा है, ठीक है। या फिर कोई स्टॉक हायर हाई पैटर्न बना के ऊपर जा रहा है, जो भी पैटर्न बन रहा है एक भाव है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग बैंक निफ्टी को ही ले लेते हैं, मान लीजिए कि 34,000 से ब्रेकआउट हो रहा है, राइट। तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यू इस तरीके से मूवमेंट करता है, बट आपको ये पता है कि अगर इसे लॉन्ग रन तय करना है, लॉन्ग रन जाना है, ठीक है, तो कंटिन्यू तो मूवमेंट करेगा नहीं। तो क्या होता है, एक मूवमेंट आता है, फिर अपने भाव के पास आसपास अगेन आता है जहां से ब्रेकआउट होता है, राइट। यहाँ पर सपोर्ट लेता है, फिर एक नया हाई आसपास जाता है, यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाता है, इसके बाद कंटिन्यू हो जाता है, एक दो दिन यहाँ पर होल्ड करता है या थोड़ा बहुत करेक्शन होता है 1500 पॉइंट, ठीक है, फिर कंटिन्यू मूवमेंट हो जाता है। तो अभी जो है फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है, ये क्या हो रहा है इसे समझिए। हायर हाई एंड हायर लो वाला फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है, हायर हाई एंड हायर लो। लेकिन ये हायर हाई एंड हायर लो में फॉर्मेशन कैसे क्रिएट हो रहा है इसे समझिए। पहले देखिए, जब भी मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा, दोबारा अपने भाव के पास आता है, तो यहाँ सपोर्ट मिलता है, फिर मार्केट कंटिन्यू ब्रेकआउट हो जाता है, राइट। फिर वापस आता है तो इसी भाव के आसपास आता है। देखिए अभी मैं मैन्युअल चार्ट बताया हूँ, अब इसे रियल चार्ट में भी देखेंगे। इसके बाद मार्केट फिर से नया हाई बनाता है, फिर देखिए कंटिन्यू तो मार्केट जाएगा नहीं, ओके। तो टॉप से फिर से गिरावट आता है, अपने प्रीवियस हाई के पास आता है, सपोर्ट लेता है, मार्केट वापस कंटिन्यू हो जाता है, इस भाव के पास भी आता है। मैं इसका एक वीडियो बनाया हूँ आप लोगों के लिए बॉटम फिशिंग का, आई होप वीडियो को देखे होंगे, नहीं देखे तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे कंडीशन में ट्रेड कैसे करना है और ये फॉर्मेशन क्या हुआ पहले समझिए। ये क्या हुआ, हाई और ये लो। ये क्या हुआ, हायर हाई हुआ, इस हाई से बड़ा है, और ये हायर लो हुआ, ये वाला इस लो से ये लो ऊपर है, ठीक है। तो ये क्या बना, हायर हाई एंड हायर लो वाला फॉर्मेशन क्रिएट हुआ। हायर हाई एंड हायर लो, हायर हाई एंड हायर लो, ठीक है, ये हायर हाई। अगर इसे चेंज करना है अपने ट्रेंड को, तो क्या करेगा, इस लो को ब्रेक करता है, एक दो बार ऐसा फॉर्मेशन यहाँ पर क्रिएट होता है, चार्ट पैटर्न बनता है, फिर इस फॉर्मेशन को ये जो हायर लो था इस लो को ब्रेक करता है, और अगेन ये जो हाई बनता है रिवर्स होता है, ये लोअर हाई हो जाता है, ये हाई तक जाता नहीं है, तो फिर ये नीचे आ जाता है। मैं चार्ट को इधर करके बनाता हूँ, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेशन बनेगा ये क्या बनता है, ऐसा फॉर्मेशन बनता है, ये हाई बना, ये लोअर हाई बना, और ये जो लो इस लो को ब्रेक किया, ठीक है, ये जो हायर लो था इस लो को ब्रेक करके नीचे आ गया, तो ये लोअर लो बनता है, फिर रिवर्स करता है वापस जाता है, रिवर्स करता है वापस जाता है, रिवर्स करता है पुल बैक आता है, इसे पुल बैक करते हैं। तो ये रिवर्स कहाँ तक करता है, लगभग इसी आसपास करता है, फिर अगेन ये नीचे आता है। लगभग इसके बारे में हम लोग एवरीडे अपनी वीडियो में बात करते हैं, ठीक है। तो ये क्या पैटर्न बनता है, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, ठीक है, लोअर हाई लोअर लो, ऐसा फॉर्मेशन क्रिएट करके मार्केट नीचे आता है। देखिए जब टॉप में ऐसा फॉर्मेशन क्रिएट होता है तो यहाँ पर दो फॉर्मेशन कम से कम तो बनता है। पहला, या तो ये ऐसा पैटर्न बने जिसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं, या फिर एक ऐसा पैटर्न बने जिसे एम पैटर्न कहते हैं, राइट। एक टॉप पे बनता है, अगर आप इसे देखें तो लगभग इसी तरीके का पैटर्न है। और अगर ये कुछ नहीं बने या कुछ समझ में नहीं आए तो इनसाइड पैटर्न बनता है। आप लोग मेरे वीडियो को फॉलो करते होंगे तो मैं अक्सर इनसाइड पैटर्न की बात करता हूँ। इनसाइड पैटर्न मतलब एक बड़ा कैंडल, सॉरी एक ये बड़ा कैंडल, उसके अंदर एक इनसाइड कैंडल, ऐसा, ठीक है। तो जब भी इस इनसाइड कैंडल के ऊपर या नीचे ब्रेक करता है मार्केट, लोअर साइड या अपर साइड में बड़ा मूवमेंट दिखाता है, जैसे यहां से लोअर साइड मार्केट मूव दिखाया, ओके। अब इसी तरीके से जब मार्केट लोअर लो लोअर हाई वाला फॉर्मेशन क्रिएट करके इस तरीके से नीचे आता है, जब चेंज होता है तो डाउन साइड से कोई डब्ल्यू पैटर्न बनता है, या जैसे ऊपर में हेड एंड शोल्डर तो लोअर साइड में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है, और अगर ये दोनों समझ में नहीं आए तो इनसाइड पैटर्न बनता है। सॉरी मैं इसे गलत बना रहा हूं बार बार इसे, हाँ, ये इनसाइड पैटर्न बनता है ऐसा। इसके बाद मार्केट इसके हाई को ब्रेकआउट करता है, कंटिन्यू ऊपर, या अगर इसके नीचे ब्रेक डाउन करता है तो कंटिन्यू और भी नीचे जा सकता है। तो इसी तरीके का फॉर्मेशन यहाँ भी क्रिएट हुआ है। मैं इसका एक बड़ा चार्ट दिखाता हूँ आपको ताकि प्राइस के बिहेव को आप अच्छे से समझ सकें, राइट। चलिए अभी मैं डेली चार्ट में हूँ, मैं इसका चार्ट को
चूंकि बड़ा दिखेगा चार्ट, ठीक है, और मैं इसे अगर कंप्रेस कर देता हूं तो चार्ट दिखेगा ही नहीं आपको, ओके, इसलिए मैं इसका वीकली चार्ट कर देता हूं या फिर मंथली चार्ट कर देता हूं। तो चार्ट का बिहेव आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए जहां से मार्केट चलना शुरू किया, ओके, इसे समझिए, जैसे मार्केट यहां से चलना शुरू किया, फिर एक गिरावट आया, फिर एक नया हाई बनाया, फिर एक गिरावट आया, तो इसी भाव के आसपास आके सपोर्ट लिया, फिर मार्केट कंटिन्यू मूवमेंट किया, मार्केट यहां से जो गिरा तो इस भाव के पास आया, ये बड़ा करेक्शन रहा होगा, ठीक है, ये 2008 की बात कर रहा हूं, ओके। चार्ट को समझिए, फिर मार्केट यहां से मूव किया अपर साइड में, ये क्या बनाया, नया हाई बनाया, यहाँ रेजिस्टेंस बनना चाहिए, ओके, फिर मार्केट में गिरावट आता है, ये करेक्शन करते हैं, अब ये पैटर्न कंटिन्यू होने वाला है। देखिए अभी फिर हाई के पास जाता है, जैसे मैंने बताया अभी आपको थोड़ा देर पहले, फिर ये नीचे आता है, अपने भाव के सपोर्ट लेता है, भाव के पास आके सपोर्ट लेता है, फिर मार्केट कंटिन्यू हो जाता है, ब्रेकआउट हो जाता है। अब जब टॉप से नीचे गिरता है तो इसी भाव के पास आता है, आप देख रहे हैं, ठीक है, मतलब प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास आता है। देखिए ये मार्केट मूव किया, ये पहला रेजिस्टेंस है, तो पहला रेजिस्टेंस जो रहता है यहां तक के लिए, ये जब एक बार ब्रेकआउट कर गया वापस आएगा, ये क्या काम करता है, सपोर्ट का काम करता है, ये सपोर्ट का काम करता है हमेशा। इसी का वाइसे वर्सा होता है लोअर साइड में, जब ये नीचे जाता है ऐसे, ठीक है, तो जब वापस रिटर्न करता है मार्केट, ये रेजिस्टेंस का काम करता है, पहले सपोर्ट था, अब क्या काम करेगा, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, राइट। तो मार्केट में प्राइस किस तरीके से वर्क करता है इसे समझिए, वापस गया ऊपर, यहाँ पर रेजिस्टेंस बनता है, जैसे मैं आपको बताया अभी थोड़ा देर पहले, अब मार्केट फिर से कंटिन्यू हो गया, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, मार्केट गिरा, इसी भाव के आसपास ही आके सपोर्ट लेके फिर मार्केट कंटिन्यू हो गया है। अब इसका छोटा चार्ट में चलते हैं, आई होप यहाँ तक आप समझे होंगे, ठीक है। ऐसे आप निफ्टी का भी चार्ट को लगा लीजिए, ठीक है, मैं लास्ट वीडियो में भी फिबोनाची वगैरह में एनालिसिस करके आपको दिखाया था, ये देखिए हायर हाई हायर लो वाला फॉर्मेशन बना, वापस आया, अपने भाव के आसपास ही सपोर्ट लिया। लॉन्ग टर्म चार्ट में भी बहुत आइडियली वर्क करता है मार्केट प्राइस, ठीक है, इसे समझिए, यहाँ पर बना, अब देखिए ये फिर से यहाँ पर प्राइस बिहेव किस तरीके से वर्क कर रहा है समझिए, ब्रेकआउट हुआ, रेजिस्टेंस बनाया, ब्रेकआउट हुआ, वापस आया तो अपने भाव के पास आए, सपोर्ट बनाए, ऊपर गया रेजिस्टेंस के पास जाता है, थोड़ा रेजिस्टेंस मिलता है, फिर वापस चले जाता है मार्केट, फिर ये हायर हाई वाला फॉर्मेशन बन रहा है। जब तक मार्केट इस हायर हाई में रहता है आप कंटिन्यू इसके साथ खड़े रहिए, जब भी हायर हाई के या हायर लो के फॉर्मेशन को ब्रेक डाउन करता है समझिए इसमें गिरावट आएगा, तो फिर अपने प्रीवियस किसी सपोर्ट के पास ये वापस रिटर्न करेगा, जो मेजर सपोर्ट रहेगा, ठीक है, जो बड़ा सपोर्ट का काम करेगा। ऐसे ही दोस्तों इंट्राडे में भी आप दिखेगा छोटे छोटे चार्ट पैटर्न बनते रहते हैं। अब इसे हम लोग डेली चार्ट में चलते हैं, अलग अलग चार्ट पैटर्न में चलिए, ओके। मैं आपको बैंक निफ्टी के चार्ट में दिखाता हूं क्योंकि इसका फॉर्मेशन ज्यादा अच्छा आइडियल है, ओके। अभी दोस्तों जैसे ये मार्केट टॉप से नीचे आया, क्या पैटर्न बनाया, पहले देखिए एक लो बना, ये हाई बना और एक लो बना। आई होप यहाँ तक आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, मैं बहुत ही ट्रांसपेरेंटली चीज़ों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप डायरी पे नोट डाउन करते जाइए, ये सारी चीज़ें जब आप सेल्फ एनालिसिस करोगे तो ये बहुत काम आएंगे आप लोगों के लिए और आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो पाएंगे दोस्तों। चलिए फिर एक क्या बनाया, हाई बनाया, तो ये हाई से एक छोटा हाई हुआ, राइट, तो ये क्या हुआ, लोअर हाई हुआ, ये हाई हुआ और ये लोअर हाई हुआ, फिर एक नया लो ब्रेक किया, देखिए इस लो से, तो ये लो बना और ये लोअर लो बना, ए पॉइंट, फिर मार्केट ऊपर गया तो फिर से एक लोअर हाई बना, मार्केट नीचे आया, ये लोअर लो तो नहीं हुआ लेकिन ऊपर गया तो लोअर हाई को ब्रेकआउट भी नहीं कर पाया, मार्केट यहां से ब्रेक कर सकता था, नहीं किया, फिर ये नीचे आया, यहाँ पर तो हमने देखा कि ये लोअर लो फॉर्मेशन क्रिएट हो गया, फिर ये कंटिन्यू गया यहाँ तक, तो ये लोअर लो रहा, फिर वापस रिटर्न किया, तो इसको ब्रेकआउट करना चाहिए, किया नहीं, तो क्या बना, ये लोअर हाई क्रिएट हुआ, राइट, फिर ये नीचे आया, ये लोअर लो बना, फिर ये गया यहाँ पर लोअर हाई बना, यहाँ पर नीचे आया, यहाँ देखिए, राइट। तो आप यहाँ पर क्या देखिए, मैं जैसे अभी थोड़ा देर पहले बताया आपको, मार्केट लोअर हाई पैटर्न बना के नीचे आ रहा था, जब ये कंटिन्यू नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा इस आसपास हमको मालूम होता है, इस आसपास, ठीक है, यहाँ पर नहीं पता चलता कि कंटिन्यू नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, यहाँ पर नहीं कर सकते आप, ठीक है, इस कैंडल में नहीं कर सकते हैं आप कहेंगे कहाँ पर या आप कंफर्म कहाँ पर हो पाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तब हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर एक हम लोग बड़ा चार्ट पैटर्न देखे, ठीक, ये क्या देख लिए हम लोग, यहाँ पर एम टाइप का पैटर्न बना, भाई इसके नीचे जाएगा तो कंटिन्यू नीचे हो सकता है, ठीक है, या फिर यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाता। अगर ये सब कुछ समझ में नहीं आए तो क्या बनता है,
वीकली चार्ट में या मंथली चार्ट में इनसाइड पैटर्न बनता है। देखिए यहाँ पर क्या पैटर्न बना, इनसाइड पैटर्न बना। आप लोग मेरे वीडियो को देखते होंगे तो मैंने बहुत अच्छे से बताया था आप लोगों की लोअर साइड में जाएगा तो मार्केट इस आसपास और यहाँ तक तो पक्का जाएगा, इससे पहले रुकेगा नहीं मार्केट। ठीक है, मैं लगातार इसके बारे में आपको इन्फॉर्म कर रहा था। अभी मार्केट दोस्तों फॉर्मेशन नया चेंज किया है, क्रिएट किया है। तो जब इनसाइड पैटर्न दिखता है फिर समझते हैं कि मार्केट अगर टॉप में है तो नीचे जाएगा, ठीक है, और लोअर हाई वाला भी फॉर्मेशन क्रिएट करते रहता है। तब अब देखिए डेली चार्ट में जाते हैं, मार्केट लोअर साइड से फॉर्मेशन चेंज कर रहा है। मार्केट लोअर साइड से फॉर्मेशन चेंज किया, जैसे नीचे आया फिर देखिए यहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट हुआ तो हम लोग इसे डब्ल्यू कह सकते हैं, राइट। दूसरा क्या हुआ, ये जो लो बना दोस्तों, लेकिन ये जो हाई है दूसरा कैंडल बनाए हाई को ब्रेक कर दिया, राइट। ब्रेक करके नया हाई क्रिएट किया। जब ये नया लो की तरफ आता है तो इस लो से नीचे जाता तब ये लोअर लो बनता, लेकिन ये क्या हायर लो बना, क्या बना हायर लो। और ये हाई को फिर ब्रेक अभी किया है यहाँ पर। फिर क्या हुआ नीचे, हाँ सॉरी, फिर क्या हुआ मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट यहाँ पर फिर से एक पैटर्न बना दिया, लेकिन ये हायर हाई वाला फॉर्मेशन नहीं बना है, हायर हाई वाला फॉर्मेशन नहीं बना, अब बना है लास्ट डे हायर हाई। और क्या हुआ हायर लो, ये भी हायर लो, और इस हाई से ये हाई बड़ा है इसलिए हायर हाई। मैं डिलीट करता हूं समझेंगे, इस हाई से इसका हाई बड़ा है तो ये फॉर्मेशन क्रिएट हो गया है हायर हाई। तो अभी मार्केट क्या फॉर्मेशन क्रिएट किया, अगर हम लोग डेली चार्ट में देखें तो यहाँ पर डब्ल्यू टाइप का फॉर्मेशन यहाँ पर दिखता है अपने को, राइट, यहाँ पर दिखता है, हमें यहाँ पर दिखता है। लेकिन मान लो कि मैं डब्ल्यू नहीं समझता हूँ या कोई नहीं समझता है तो वीकली चार्ट कर दो, इनसाइड पैटर्न दिख जाएगा आपको, जैसे मैं थोड़ा देर पहले बताया ऐसा इनसाइड। जब भी इसके ऊपर ब्रेकआउट आएगा हम समझेंगे कि कम से कम यहाँ तक तो ये जरूर जाएगा, अगले रजिस्टेंस तक जाएगा, ये रजिस्टेंस है। इसके बाद मार्केट क्या करता है हम आगे बात करेंगे, ठीक है। मार्केट वहां पर क्या प्राइस पैटर्न बनाता है वैसे बात करेंगे। तो अभी मार्केट में जो फॉर्मेशन क्रिएट हुआ है दोस्तों, डेली चार्ट में फिर से आता हूं। अच्छा, मैं आपको मंथली में भी दिखा देता हूं। मंथली में इनसाइड पैटर्न बना नहीं है, लेकिन जैसे मैं बताया आपको कि अगर ऊपर से नीचे मार्केट आता है तो अपने इस भाव के आसपास आके रिवर्स करता है मार्केट, तो वही फॉर्मेशन तो क्रिएट किया है। मतलब हम देख सकते हैं कि यहाँ तक तो पक्का जाएगा, मतलब अपर साइड में 37,700 तक तो बैंक निफ्टी पक्का जाएगा, ये हम कह सकते हैं यहाँ पर प्राइस बिहेवियर को, चार्ट बिहेवियर को समझ के। आई होप यहां तक आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब दोस्तों ट्रेड कैसे करेंगे, राइट। देखिए ऐसे कंडीशन में जो फॉर्मेशन बना है दोस्तों, ऐसे कंडीशन में इंट्राडे में ट्रेड लेना या इंट्राडे में ट्रेड करना हो जाता है बहुत मुश्किल। मार्केट इस तरीके से गैप अप ओपन होता है, ऐसे प्राइस बिहेवियर बनता है दोस्तों, डायरेक्ट मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो इंट्राडे में ट्रेड हम कर नहीं पाते हैं। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, देखिए मार्केट डायरेक्ट गैप अप ओपन होगा, गैप अप ओपन होगा नीचे आएगा, और या फिर नीचे यहाँ से या गैप डाउन ओपन हो जाएगा फिर ऊपर चले जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, ओवरनाइट पोजीशन लेके जाना पड़ता है विथ हेजिंग। विथ हेजिंग ओवरनाइट पोजीशन लेके जाइए। ऐसे कंडीशन में या तो आप कोई फ्यूचर बाइंग करके विथ स्टॉप लॉस, ऐसे प्रीवियस लो का स्टॉप लॉस लगा के आप लेके जाइए इस हाई तक के टारगेट के लिए, ठीक है। या फिर कोई हम लोग जैसे बुल कॉल स्प्लिट बनाते हैं, बुल कॉल स्प्लिट ये पोजीशन बना के जाइए एवरी डे, ठीक है। मॉर्निंग में प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, 300-400 का गैप अप ओपन मिल जाता है, एक अच्छा हैंडसम प्रॉफिट मिल जाता है और इसमें ज़्यादा मार्जिन भी नहीं लगता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको एवरी डे डेली एनालिसिस में बताऊंगा और टेलीग्राम चैनल में शेयर करता रहूंगा, कंटिन्यू एवरी डे करता हूँ मैं आपको, ठीक है। और लाइव मार्केट में भी ये सारी चीज़ें मैं शेयर करता हूँ दोस्तों। जब मार्केट यहाँ से मूवमेंट करेगा तो देखिए अभी इसके लिए जो रजिस्टेंस आना चाहिए, रजिस्टेंस ए आना चाहिए बिल्कुल, मतलब रजिस्टेंस के पास ही जाके क्लोज किया है, राइट। तो यहाँ से इसके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, या तो एक गैप अप ओपन हो जाए और इधर चले जाए, यहाँ पर मार्केट इधर चले जाए, ठीक है। या फिर मार्केट थोड़ा बहुत गैप अप ओपन होके या फ्लैट ओपन होके मार्केट एक बार नीचे आ जाए। अगर एक कंटिन्यू ऊपर चले जाता है तो इस भाव के पास जाएगा और यहाँ से एक प्राइस करेक्शन यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। जहां भी आए यहाँ से भी वो रिटर्न कर सकता है। वो उस समय प्राइस बिहेवियर कैसे कर रहा है इस पे हम बात कर सकते हैं, इस पे हम बात करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ से अगर मार्केट जाएगा तो इसके नीचे नहीं आएगा क्योंकि ये सब पॉइंट इसको सपोर्ट करेगा, तो इस भाव के पास आएगा
अगर यहाँ पर एक दो कैंडल बन जाता है तो ये भाव सपोर्ट करेगा, ज्यादा गिरावट यहाँ तक होगा, इससे ज्यादा गिरावट होगा नहीं। तो टॉप से जाएगा और मार्केट इस तरीके से फिर से रिवर्स करेगा और यहाँ पर थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस मिलेगा, मार्केट यहाँ से कंटिन्यू इस हाई तक जाएगा। इसका मतलब दोस्तों ये हाई है 37,700 का, तो मार्केट 37,700 जाने में ज्यादा ये दो स्टेप लगाएगा, या तो यहां से नीचे आ जाए और फिर इधर जाए, ठीक है, और फिर यहां से नीचे गिरे और ऊपर चले जाए, तो दो स्टेप लगाएगा। अगर ये कंटिन्यू हो जाता है तो एक बार गिरेगा और दूसरे बार में हाई टेस्ट कर लेगा। तो ज्यादा मार्केट को दो स्टेप लगेगा अपने नए लाइफ टाइम हाई को टेस्ट करने में बैंक निफ्टी को। तो जब भी इसमें गिरावट आएगा आपको एक अच्छा मौका मिलेगा दोबारा ट्रेड करने का, ठीक है। तो हमारे लिए इंट्राडे के लिए, या जो हम लोग इंट्राडे ट्रेडर हैं, या हम लोग ओवरनाइट पोजीशन बना के जाने वाले लोग हैं, उन लोग क्या करेंगे, उन लोग एवरीडे हेजिंग का पोजीशन बना के जाएंगे। इस तरीके से मार्केट में गिरावट आएगा। मान लो दोस्तों कि ये गैप अप ओपन होता है और एक दो कैंडल इस तरीके से नीचे आता है, अगेन मार्केट एक कैंडल बनाएगा, ऊपर चले जाएगा यहाँ तक, ठीक है, ये मूवमेंट यहाँ तक हो जाएगा, फिर ये रेजिस्टेंस बनाएगा, एक दो कैंडल नीचे आएगा इस तरीके से, फिर एक कैंडल बनाएगा और स्पाइक के साथ जैसा ऐसा मूवमेंट आया इसी तरीके से मार्केट इस हाई के आसपास जाएगा। तो मार्केट को ऊपर जाने में केवल दो रेजिस्टेंस यहाँ पर फेस करना पड़ेगा बैंक निफ्टी को ऐसे। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, ओवरनाइट बुल कॉल स्प्लिट पोजीशन बना के जाएंगे, बुल कॉल। इसके अलावा हमारे पास स्विंग ट्रेडिंग का ऑप्शन है जो एक बार ले लो और यहां जाके प्रॉफिट बुकिंग कर लो, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बुल कॉल स्प्लिट करते रहेंगे तो इसमें मार्जिन भी कम लगेगा, रिस्क भी हमारे पास कम रहेगा और प्रॉफिट भी हमारे पास एक शानदार आता रहेगा। आई होप यहां तक आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इंट्राडे में ट्रेड करने का जैसे मैंने बताया कि ऐसे कंडीशन में इंट्राडे में ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है और ऊपर में खड़ा हो जाता है। तो इंट्राडे में हमें ट्रेड करने के लिए क्या चाहिए, 2.5 घंटा 2 घंटे आसपास का साइडवेज चाहिए मार्केट। तो हम लोग 10 बजे 11 बजे आसपास पोजीशन ऊपर में लॉन्ग स्ट्रगल शॉर्ट स्ट्रगल पोजीशन बनाते रहेंगे। तो हमें तो मौका मिल जाएगा, लेकिन वन साइड ट्रेडर ट्रेड करने वाले, जैसे कोई कॉल बाई कर लिया, पुट बाई करने वाला, ओवरनाइट पोजीशन नहीं बनाए तो इंट्राडे में चांस उसे कम मिलेगा। तो दोस्तों मार्केट का जो प्राइस बिहेवियर है, आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आई होप ये वीडियो में आप बहुत कुछ सीखे होंगे, आपको सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके हमें जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा, उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए एंकरेज कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।